गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन पहले होता क्या है, हम लोग लोअर क्लास में दो तरह के फ्रैक्शन पढ़ते थे, जैसे एक 3/4 है और 4/3 है। इस फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस है और इसके अंदर नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते थे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे 4/3 को 1/3, तो 1 + 1/3। तो इसके अंदर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक रियल नंबर है। उसी तरह से हम लोगों को एक फंक्शन दिया जाएगा, रेशनल फंक्शन होगा, जिसमें दो फंक्शन, एक नोमिनेटर पे और एक डिनोमिनेटर पे, जैसे gx/qx, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो अब ये gx और qx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इनकी कुछ डिग्री होगी। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नोमिनेटर की डिग्री, नोमिनेटर की डिग्री अगर क्या हो, डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन आपका जो रेशनल फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर आपका डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए डिग्री ऑफ नोमिनेटर से, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर कहीं पे प्रॉपर फ्रैक्शन हमें नहीं मिलता है तो हम उनको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे 9th क्लास में एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, तो कैसे करते हैं, उसी तरह से डिवाइड करके हम यानी दो फॉर्म में उसको ब्रेक करेंगे। एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी जिसमें डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा होगी, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दे दूं यहाँ पे x³ + 2 डिवाइड बाई x + 2, तो ये जो रेशनल फ्रैक्शन है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इनको हम लोग पार्शियल में बनाने के लिए सबसे पहले x³ + 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे x + 2 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं, x² x³, ये 9th क्लास में आप लोग फेमिलियर है, अच्छे से जानते हैं। माइनस ये कैंसिल आउट, 2 - 4 यहाँ -2 हो गया है। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री इससे ग्रेटर है, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो आपके पास कोशेंट है x² - 2/x + 2, तो ये जो फ्रैक्शन हमें दिख रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसी तरह के क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो, उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको इस तरह से फॉर्म मिल सकता है, जैसे 1/x - 2 x - 3, यदि x - a ही ले लें, x - b। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो फैक्टर हमें नीचे दिख रहा है ये सारे फैक्टर लीनियर हैं, सारे फैक्टर लीनियर है। तो हम लोग लीनियर वाले फैक्टर को कैसे लेट करते हैं, a/x - a x - b, a/x - a + b/x - b। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो हमारे पास कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है जो इसको इंटीग्रेट कर ले। तो अगर ये इस बेस में चेंज हो जाता है, a और b फाइंड हो जाता है, तो हम इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो अब इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास ये और ये है। तो इनका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो a तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा log x - a, b log x - 2, ये हो सकता है। तो अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि a और b निकलेगा कैसे, तो
उसको आप टेंशन ना ले। ए और बी को निकालने के लिए हम तरीका बताएंगे कैसे निकालेंगे। ये तो पहला केस हो गया। अगर इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, यानी जिसकी डिग्री 2 हो लेकिन कंप्लीट स्क्वायर हो, तो इनको हम लोग कैसे लेट करेंगे? a बाई एक्स माइनस ए और b बाई एक्स माइनस बी, यानी ये होल स्क्वायर है। तो एक बार विदाउट स्क्वायर और दूसरी बार c बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। a b c अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बजाय हम इसको कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कहीं पे आपको ऐसे मिल जाए x माइनस ए एक लीनियर हो और दूसरा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इनको हम कैसे लेट करेंगे? इनको लेट करना होगा a बाई एक्स माइनस ए, यानी जितना भी लीनियर फैक्टर होगा उनको एज इट इज ऐसे ही a बाई जैसे ऊपर मैंने समझाया। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है दो तरह से, अगर क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए ये रूल है b बाई एक बार विदाउट यानी 1 डिग्री वाला पावर और एक बार c बाई ओरिजिनल फॉर्म जो स्क्वायर है। लेकिन जब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पा रहा हो तो उस केस में bx प्लस c हम मानते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। तो अब देखिए ऐसा मानने से क्या फायदा होता है कि ये लीनियर वाला इंटीग्रेशन तो हम लोग कर लेंगे, और ये जब क्वाड्रेटिक नीचे है और ऊपर लीनियर है तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर होता है, तो हम इजीली इनको जब डिफरेंशिएट करेंगे अरेंज करने के बाद तो इसका भी इंटीग्रेशन निकल जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह की फॉर्म मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यही ध्यान देंगे, कोई भी रेशनल फ्रैक्शन दिया होगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, तब हम ये रूल को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम है और नोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, डिग्री तो समझते ही हैं, पोलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, तो अगर डिग्री नोमिनेटर का ज्यादा है तो पहले डिवाइड करके उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है तो हम ये जो रूल बताए लीनियर फैक्टर होंगे तो a बाई बी बाई, लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक होंगे लेकिन कंप्लीट स्क्वायर होगा तो a बाई लीनियर b बाई उस क्वाड्रेटिक के पहले लीनियर वाला फॉर्म b बाई एक्स माइनस ए, फिर c बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं 1 बाई एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया। यहाँ दोनों फैक्टर नीचे वाला जो है यानी डिनोमिनेटर लीनियर है, तो इनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने रूल बताया कि इनको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 2, b बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तो पहले मैं वो तरीका सिखा देता हूं, ये हर जगह नहीं दिखाएंगे, उसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले ये जो लेफ्ट साइड में इसको ऐसे ही छोड़िए और राइट साइड वाले को एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2a और b के साथ x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो बचा है, अब यहाँ पे एक एक करके पुट करेंगे जो ये नीचे हमने लिया है, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ 1 हो गई। अब यहाँ इक्वेशन के अंदर ये जो दिख रहा है इसमें हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 1, यहाँ जैसे ही पुट करेंगे तो ये a मिल जाएगा 1 माइनस 2a, और b की जगह पे यहाँ पे b की जगह पे 0 हो जाएगा क्योंकि वहीं से मैंने लिया है 0। तो यहाँ क्या निकल के आएगा a बराबर 1 बाई माइनस 1 यानी माइनस 1। सिमिलरली अगर हम b निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो जब ये x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो अब यहाँ से हमारे पास b निकल जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू टू a खत्म हो जाएगा और b ये 2 माइनस 1 यानी 1, तो हमने क्या देखा b की वैल्यू 1 निकल गया।
अब इसी इंटीग्रेशन को जो था अगर मैं हम इंटीग्रेट करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, a बाई एक्स माइनस वन, यानी a की वैल्यू हमारे पास है -1 बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, और b की वैल्यू है 1 बाई एक्स माइनस टू डी एक्स। अब ये फाइनल इसका आंसर लिखें तो माइनस लॉग एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। अब इनको एक लॉग में कैसे लिखा जाता है, लॉग m माइनस लॉग n, फॉर्मूला होता है लॉग m बाई n, तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे ये बताया कैसे लेट करेंगे और एलसीएम लेकर हम कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड बताऊंगा, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव करना होगा तो हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मार्क्स जो मिलते हैं स्टेप पे मिलते हैं। अब मैं यहाँ जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो उनके लिए कुछ ट्रिक, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 1 बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये सारे क्वेश्चन के जो फैक्टर दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में सब लीनियर है, तो हम इनको लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, 1 बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, जब सारे फैक्टर लीनियर हो तो हम लोग लेट करेंगे a बाई एक्स माइनस वन, b बाई एक्स माइनस टू और c बाई एक्स प्लस थ्री। अब देखिए जब हमें a निकालना होगा तो a को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये x माइनस वन, a को फाइंड करने के लिए x माइनस वन को अगर जीरो करते हैं तो x की वैल्यू 1 निकलेगा। इस इक्वेशन के अंदर x माइनस वन के को छोड़कर सब में पुट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम इसलिए पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये पुट करने पे इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसीलिए जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको छोड़कर तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई, ये जो दो फैक्टर दिख रहे हैं x की जगह पे 1 माइनस टू और यहाँ 1 प्लस थ्री, तो हमने देखा a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1 प्लस थ्री 4 और ये माइनस यानी -1 बाई 4। सिमिलरली अगर हम b निकालने चले तो b निकालेंगे तो b के नीचे ये जो दिख रहा है इसको पुट करेंगे, यानी x माइनस टू इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, तो जब b निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो अब x माइनस टू को नहीं लेना है, तो b इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 3 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 5। सिमिलरली अगर हम c निकालते हैं तो c निकालने के लिए हमें क्या पुट करना होगा, c के नीचे जो हमारे पास टर्म है x प्लस थ्री, c निकालेंगे तो c के नीचे वाले को जीरो करेंगे, ये हो गया 0, x की वैल्यू -3। फिर ये लेफ्ट में जो दिख रहा है इनको छोड़ के बाकी जो दो फैक्टर हैं जिनको पुट किए थे वहां नहीं पुट करना है, नहीं तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। c इज इक्वल टू 1 बाई -3 माइनस 1 -3 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 बाई -4 इंटू -5, यानी 1 बाई 20। अब हम क्वेश्चन जो हमारे पास था इंटीग्रेशन का वो कन्वर्ट हो गया, मैं वहां आता हूं इंटीग्रेशन में, ये वाला क्वेश्चन चेंज हो गया a बाई, तो a हमने निकाला है -1 बाई 4 बाई एक्स माइनस वन dx अलग हो गया। फिर b बाई, b को हमने फाइंड किया है 1 बाई 5 बाई एक्स माइनस टू dx। फिर हमने c को क्या लिया है, c 1 बाई 20 x प्लस 3, इनको अब अगर इंटीग्रेट करें तो हम जानते हैं 1 बाई इसका फॉर्मूला होता है log x, -1 बाई 4 log x माइनस 1 प्लस 1 बाई 5 log x माइनस 2 प्लस 1 बाई 20 log x प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन लिया जिसमें तीनों फैक्टर लीनियर थे। इससे पहले वाले में हमने दो फैक्टर लिया, वह दोनों के दोनों लीनियर थे।
अब मैं एक अलग तरीके से लेता हूं, जैसे 3x + 2 और यहाँ ले लेता हूं x + 1 स्क्वायर। अभी तक मैंने जो भी लिया सब पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही थे, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर थी। अभी भी डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, लेकिन ये नीचे वाला जो फॉर्म दिख रहा है कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस टर्म को हम कैसे लेट करेंगे, देखिए, लेट a by x + 1 b by x + 1 होल स्क्वायर, b x + 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जब होल स्क्वायर हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो एक a by x + 1 यानी विदाउट स्क्वायर और दूसरे टर्म x + 1 होल स्क्वायर। हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में जो है x + 1 होल स्क्वायर है, तो x + 1 को अगर मैं पुट करता हूं x + 1 को 0, तो देखिए यहां से x की वैल्यू -1, तो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में जो क्वेश्चन है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो यहां से b निकलेगा, a नहीं निकलेगा। हमने पुट x + 1 ही हो गया है, क्योंकि x + 1 होल स्क्वायर को 0 करे या x + 1 को 0 करे, बात वही है। तो जब हम इसको 0 करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके ऊपर जो कांस्टेंट है यानी b, तो b जो फाइंड होगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये जो 3x + 2 यहाँ तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये 3 × -1 + 2, तो ये -3 + 2 यानी -1 हो गया, ये b निकल गया। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हमारे पास तो x + 1 होल स्क्वायर था, हमने 0 पुट कर दिया, अब a को कैसे निकालें। देखिए, a को निकालने के लिए हम कोई और वैल्यू भी x के जगह पे ले सकते हैं। तो हम लोग x = 0 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी काम होता है इक्वेशन में दोनों साइड में होता है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो x = 0 इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो देखिए क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो ये 3 × 0 2, यहाँ 0 + 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस यानी हमने क्या लिया था 0, तो a/1 और b पहले से हमारे पास निकल चुका है, b -1 ये वाला टर्म, फिर नीचे हो जाएगा 0 + 1 यानी 1। तो यहाँ हमने क्या देखा 2a-1, a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। अब मैं लाकर इस इंटीग्रेशन में पुट करता हूँ तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था ये 3x + 2/x + 1 का होल स्क्वायर, तो a/x + 1, तो a की वैल्यू हमने निकाला है 3/x + 1 dx, और b की वैल्यू हमारे पास कितना है, b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 यानी -1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। तो अब इसको हम रिजल्ट निकालते हैं तो 3 log x + 1 माइनस, इसको हम लाकर ऊपर लिख लेते हैं x + 1 पे पावर -2 dx। अब ये जो बनेगा ये वाला इंटीग्रेशन वो कैसे बनेगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला x⁻n का इंटीग्रेशन होता है n+1/n+1 यानी x के ऊपर पावर। तो उसी क्वेश्चन के व्यू से अगर हम करें तो x + 1 पे पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, इंटीग्रेशन में c तो आता ही है। 3 log x + 1 और ये -2 + 1 यानी माइनस प्लस हो जाएगा ये, और x + 1 पे पावर -1 यानी नीचे आकर ये x + 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया। अब एक टाइप और हमारे पास बचता है जिसमें लीनियर भी हो और क्वाड्रेटिक भी हो, या लीनियर नहीं हो सिर्फ क्वाड्रेटिक हो और कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो। तो उस तरह का मैं एक क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन इसमें थे यानी लीनियर के फैक्टर, लीनियर क्वाड्रेटिक और कंप्लीट स्क्वायर, और लीनियर क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो, जिसका नहीं बन पाए। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 1/x + 1 और x² + 1। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग इसको लेट करेंगे 1/x + 1 x² + 1 = a/x + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास bx + c। मैंने शुरू में ही डिस्कस किया, जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो क्वाड्रेटिक का
तो उनको हम bx प्लस सी मानते हैं। तो अब देखिए आप इसको निकालेंगे कैसे, ए बी सी। तो देखिए ए के नीचे x प्लस 1 है, पहले पुट कीजिए x प्लस 1 को 0, यहाँ से x की वैल्यू -1 निकलेगा। अब ये जो लेफ्ट में दिख रहा है यहाँ पुट कर दे x की जगह -1 एक्सेप्ट x प्लस 1, क्योंकि यहाँ जब पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा नीचे, जो इन्फिनिटी रिजल्ट देगा, तो हम नीचे पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नीचे पुट करेंगे लेकिन उस फैक्टर में नहीं करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा 1 बाई, यहाँ नहीं पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी 1/2। अब b और c निकालना है, तो आप देखिए x की वैल्यू हम दोनों साइड में 0 पुट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो क्या है, ये 1/1, और यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये भी 1, और a की वैल्यू हमारे पास निकल चुका है, और x की जगह पे 0 यानी 1 आ जाएगा, यहाँ पे bx खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा c/0 यानी 1। तो हमने क्या देखा, 1 और 1/2 को इधर लेके आ जाए तो यहाँ से c मिल गया, c की वैल्यू 1/2। हमने c भी फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड करता हूँ b। तो b को फाइंड करने के लिए हम कोई दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा x बराबर 0 ले। x बराबर 0 हम लोग लेते हैं आसानी के लिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 1, जो दोनों साइड में हम पुट कर दें। तो अगर यहाँ पुट करते हैं तो 1/1 प्लस 1 2, अब 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी ये भी हो जाएगा 2। इधर a बाई, तो a हमने फाइंड कर लिया है 1/2, और ये हो गया 1 प्लस 1 यानी ये भी हो गया 2। अब यहाँ मैं क्या देखता हूँ, b की जगह पे b हमने शायद नहीं, b ने c फाइंड किया है, तो यहाँ b x की जगह पे 1 और c की जगह पे हमारे पास 1/2, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर यानी ये भी हो गया 2। तो ये हो गया हमारे पास 1/4, और यहाँ पे हो गया हमारे पास b प्लस 1/2/2, ये कैंसिल हो गया। तो हमने क्या देखा है, ये दोनों खत्म हो गया, तो इधर लेफ्ट साइड में 0 हो गया, यानी b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, b प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ -1/2। अब हम इस फॉर्म में आ जाते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन था ये कन्वर्ट हो गया इस टर्म में। तो हमारे पास अब ये जो इंटीग्रेशन है a बाई, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 बाई x प्लस 1 dx और bx प्लस c। तो b की वैल्यू हमने फाइंड किया है, b की वैल्यू -1/2 x प्लस c। c की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इनका इंटीग्रेशन तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, 1/2 log x प्लस 1, और इनको हम दो पार्ट में कर देते हैं। यानी अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे कोई टर्म हो और यहाँ ऊपर कई प्लस हो तो 1/1 किया जा सकता है, यानी एक के साथ डिनोमिनेटर दूसरे के साथ डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, -1/2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 -1/2 x बाई ये -1/2 मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 1/2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब हम क्या देखते हैं, 1/2 log x प्लस 1, और यहाँ पे नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, ऊपर हमारे पास x है। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हो तो इंटीग्रेशन उसका log नीचे वाला टर्म यानी डिनोमिनेटर का टर्म। तो अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं 1/4 2x यानी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड x स्क्वायर प्लस 1 dx, और इनका इंटीग्रेशन 1/2 tan इनवर्स x। तो अब ये फाइनल यहाँ पे आंसर हो गया 1/2 log x प्लस 1 -1/4, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन में मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर होगा log नीचे वाला टर्म। नीचे वाला टर्म क्यों, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, यानी f'(x/fx) हो तो log fx होता है। ये हो गया हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, आज यहीं तक ऐड करते हैं। थैंक यू।